नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। क्या है हिंडनबर्ग और क्यों है इसकी चर्चा, आज इसी पर रिसर्च। क्या है हिंडनबर्ग, जिसने सेबी प्रमुख अदानी पर लगाए आरोप, क्यों होता है इसके दावों पर विवाद। हिंडनबर्ग रिसर्च वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। इसे कारपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। हालांकि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की खुद की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। अमेरिका में ऐसे कई बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच शुरू की गई थी। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर एक बार फिर देश में बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर उन ऑफशोर फंड्स में निवेश करने का आरोप लगाया है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अदानी समूह के शेयरों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हालांकि बुच दंपति ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि सभी निवेश की जानकारी का खुलासा नियमों के अनुसार किया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। वहीं सेबी प्रमुख और अदानी समूह ने इस मामले में अपना पक्ष रख दिया है। इसके अलावा भाजपा ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के लोग और उन्हें प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये हिंडनबर्ग है क्या। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख और अदानी समूह को लेकर क्या रिपोर्ट जारी की है, इस पर सेबी प्रमुख और अदानी समूह का क्या कहना है। हिंडनबर्ग समूह पहले किन कंपनियों पर इस तरह की रिपोर्ट जारी की है, हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता पर क्यों सवाल किए जा रहे हैं, आइए विस्तार से इसे जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कारपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है जो 1937 में हुई थी, जब एक जर्मन हवाई पोत में आग लग गई जिसमें 35 लोग मारे गए थे। कंपनी के दावे के अनुसार फर्म ये पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है, क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो खुद को बड़ा नहीं दिखा रही है, क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट में क्या है। 10 अगस्त को हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच और अदानी ग्रुप के संबंध में 46 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशस में अस्पष्ट विदेशी कोषों में अघोषित निवेश किया था। फर्म ने कहा कि ये वही कोष है जिनका कथित तौर पर विनोद अडानी ने पैसों की हेराफेरी करने और समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। विनोद अडानी अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। रिपोर्ट का दावा है कि बुच दंपति ने मॉरिशस की उसी ऑफशोर कंपनी में निवेश किया है जिसके जरिए भारत में अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करवाकर अडानी ने लाभ उठाया था। संस्था ने कहा कि इसे व्यापार का गलत तरीका माना जाता है।
अमेरिकी कंपनी ने आगे कहा कि सेबी को अडानी मामले से संबंधित फंडों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें बुच द्वारा भी निवेश किया गया था। यही पूरी जानकारी हमारी रिपोर्ट में उजागर की है। ये स्पष्ट है कि सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप के हित एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये हितों का एक बड़ा टकराव है। बुच दंपत्ति ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बुच दंपत्ति ने 11 अगस्त को जारी एक बयान में कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है। अगर अथॉरिटी किसी डॉक्यूमेंट की मांग करती है तो हम उसे पूरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसके खिलाफ सेबी ने एक्शन लिया और कारण बताओ नोटिस भेजा, वो इसके जवाब में गलत आरोप लगा रहा है। बुच दंपत्ति ने कहा कि ये निवेश 2015 में किए गए थे, जो 2017 में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति और मार्च 2022 में चेयरपर्सन के रूप में उनकी पदोन्नति से काफी पहले का समय है। ये निवेश सिंगापुर में रहने के दौरान निजी तौर पर आम नागरिक की हैसियत से किए गए थे। सेबी में उनकी नियुक्ति के बाद ये कोष निष्क्रिय हो गए। इसके अलावा बाजार नियामक सेबी ने भी आरोपों पर जवाब दिया। सेबी ने कहा कि उसने अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे सभी आरोपों की जांच की है। वहीं चेयरपर्सन ने संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग कर दिया था। अडानी समूह ने भी इस रिपोर्ट पर 11 अगस्त को बयान जारी किया। उसका कहना है कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए नए आरोप दुर्भावनापूर्ण, शरारती और बहकाने के मकसद से लगाए गए हैं। अडानी समूह ने कहा, आगे हम इसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये आरोप गलत दावों की पुनरावृत्ति है, जिनकी पूरी तरह से जांच की गई और निराधार साबित हुए। इस साल जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही इन आरोपों को खारिज कर दिया गया था। बुच दंपत्ति और अडानी समूह कोई पहला नहीं है जिस पर अमेरिकी फर्म ने रिपोर्ट जारी की है। इससे पहले इसने अमेरिका, कनाडा और चीन की कई ज़्यादा कंपनियों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके बाद काफ़ी घमासान मचा। ज़्यादातर कंपनियां अमेरिका की ही थीं, जिन पर अलग अलग आरोप लगे। हिंडनबर्ग की सबसे चर्चित रिपोर्ट अमेरिका की ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी निकोला को लेकर रही। इस रिपोर्ट के बाद निकोला के शेयर 80% तक टूट गए थे। निकोला को लेकर जारी रिपोर्ट में विसिल ब्लोवर और पूर्व कर्मचारियों की मदद से कथित फर्जीवाड़े को उजागर किया गया था। निकोला के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेवर मिल्टन ने तुरंत कंपनी से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के बाद कंपनी जांच के दायरे में आ गई। हिंडनबर्ग इन कंपनियों को लेकर कर चुकी है खुलासे, जिनका जिक्र अब हम आगे करने वाले हैं। 2023 अडानी समूह जो भारत की कंपनी है, उस पर जिस तरह से रिपोर्ट पेश की 2020 निकोला अमेरिका, 2020 विंस फाइनेंस चीन की कंपनी है, 2020 जीनियस बॉन्ड्स अमेरिका, 2020 चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन चीन की ये कंपनी है, 2020 में ही एससी वोकर्स अमेरिका, 2020 प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप अमेरिका, 2020 एच.एफ. फूड्स अमेरिका, 2019 स्माइल डायरेक्ट क्लब अमेरिका, 2019 ब्लूम एनर्जी अमेरिका, 2018 एंगदजी रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अमेरिका, 2018 लिबर्टी हेल्थ साइंसेस अमेरिका, 2018 एफ्रिया कनाडा, 2018 रॉयट ब्लॉकचेन अमेरिका, 2017 पोलरिटी टीई अमेरिका, 2017 ओपको हेल्थ अमेरिका, 2017 में ही पर्सिंग गोल्ड अमेरिका और 2017 आरडी लीगल अमेरिका। हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता पर क्यों सवाल किए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियों के लिए जो उसने रिपोर्ट पेश की, लेकिन कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता पर भी लंबे समय से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिंडनबर्ग की खुद की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं।
फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग ने दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच शुरू की थी। इनमें मेलविन कैपिटल और संस्थापक गेबे प्लॉटकिन, रिसर्चर नेट एंडरसन और हिडनबर्ग रिसर्च, सोफोस कैपिटल मैनेजमेंट और जिम कॉरुथर्स भी शामिल हैं। विभाग ने 2021 के अंत में लगभग 30 शॉर्ट सेलिंग फर्मों के साथ साथ उनसे जुड़े 3 दर्जन व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक संघीय अभियोजक ने इस बात की जांच शुरू की थी कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले नुकसान पहुंचाने वाली शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची थी। तो जिस तरह से अगर हम हिडनबर्ग की बात करें और उस रिपोर्ट की बात करें जिसका खुलासा उसने किया है, उस पर अदानी ग्रुप और सेबी की जो चेयरपर्सन हैं माधवी बुच और उनके पति पर जिस तरह से कहा गया है कि जो अडानी ग्रुप है उसका जो विदेशी कोष है उसमें दोनों ने निवेश किया और कहीं ना कहीं इसमें जो शेयर्स हैं उनके रेट्स, उनके जो दाम हैं वो कैसे बढ़ें, तो इसको लेकर जिस तरह से, और यही कारण है कि अब तमाम तरह के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने तमाम सारे सवाल खड़े किए हैं, जांच की उन्होंने बात की है, उन्होंने सेबी प्रमुख हैं उनके इस्तीफे की बात की। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से कहना है कि कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों का जिस तरह से जो हिडनबर्ग है वो खुलासा करती है, इक्विटी क्रेडिट आंकड़ों का विश्लेषण, डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। हिडनबर्ग की खुद की विश्वसनीयता पर भी जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि लंबे समय से सवाल भी खड़े होते रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भारत में जो सियासत है, जो राजनीति है, गरमाई हुई है। देखना होगा कि हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट में कितनी सत्यता है, क्या सच्चाई है या फिर ये कुछ साजिश के तहत है। आज रिसर्च में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।